हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम सभी स्टूडेंट्स कक्षा 10 के पोएट्री सेक्शन के पहले लेसन डस्ट ऑफ स्नो का अध्ययन करेंगे। ये एक बहुत ही सुंदर कविता है जो अमेरिकन राइटर रॉबर्ट फ्रॉस्ट के द्वारा लिखी गई है, जिनका पूरा नाम रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट है। इनका जन्म 26 मार्च 1874 को इन सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया में हुआ था, अमेरिका में। हिज मेन पोएम्स आर, उनकी जो मुख्य कविताएं हैं, द रोड नॉट टेकन, स्टॉपिंग बाई वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग, मिनिंग वॉल आदि। ही वाज अवार्डेड, उनको पुरस्कृत किया गया था, सम्मानित किया गया था रॉबर्ट फ्रॉस्ट मेडल के द्वारा, अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स, द कांग्रेसनल गोल्ड मेडल फॉर पोएट्री, पुलिट्जर प्राइज़ फॉर पोएट्री। काव्य के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए इनको पुलिट्जर प्राइज़ के द्वारा भी सम्मानित किया गया था। ही डाइड ऑन जनवरी 29, 1963। इनकी मृत्यु 29 जनवरी 1963 को इन बॉस्टन यूएसए अमेरिका में हुई थी। एक बहुत ही फेमस कवि हैं और इन्होंने इस पोएम के माध्यम से ये बताने का प्रयास किया है कि कैसे एक छोटे से छोटा पल या छोटे से छोटी वस्तु या छोटे से छोटा कार्य हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन ला सकता है। इस पोएम के माध्यम से कवि ने ये बताने का प्रयास किया है कि हमारे जीवन में वो दुख भरे क्षण जिनको हम बहुत ज़्यादा, जिनमें हम दुख का अनुभव करते हैं, और कभी छोटी से छोटी चीज़ वो हमारे जीवन को परिवर्तित कर देती है और हमें हमारे उस समय से बचा लेती है जिसको हम व्यर्थ में गंवाने का प्रयास करते हैं। इस कविता के माध्यम से कवि ने दो ऐसी वस्तुओं का उदाहरण प्रस्तुत किया है। एक पक्षी जिसका नाम क्रो अर्थात कौवा, कोई भी व्यक्ति कौवे की आवाज़ को सुनना नहीं पसंद करता है। साथ में एक वृक्ष का नाम जिसका हेमलॉक, जो एक पॉइजनस जहरीला पौधा है जिसमें सफ़ेद छोटे छोटे फूल आते हैं। तो कवि ने इन दोनों चीज़ों का, जिनका व्यक्ति अच्छा अनुभव नहीं करता है, अर्थात जिनके साथ में रहना अनुभव नहीं करता है, उनके माध्यम से कि ये खराब से खराब चीज़ें भी व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सकती हैं। और कवि एक उदास मुद्रा में एक स्थान पर बैठा होता है हेमलॉक के वृक्ष के नीचे, और एक कौवा आकर के उसकी शाखा पर बैठ जाता है, और उसके बैठने से जब उस पर से वो जो डस्ट ऑफ स्नो, बर्फ़ के जो टुकड़े होते हैं, अर्थात जो धूल रूपी कण होते हैं, जब उस पर गिरते हैं तो उस धूल के कणों के माध्यम से कवि का जो मूड होता है, जो उसकी मनोदशा होती है, वो एकदम परिवर्तित हो जाती है। और कवि को इस बात का अनुभव होता है कि ये क्षण जिनको हम खराब मानते हैं और जहरीला पौधा मानते हैं, और इन दोनों चीज़ों ने मिल कर के उसके जीवन के, अर्थात उस दिन के, उस समय को जिसको उसने व्यर्थ में पछतावे में गंवाने का प्रयास कर रहा था, गंवा रहा था, उसको उसने बचा लिया है। तो आइए हम सभी भैया बहन इस पोएम का वर्ड बाय वर्ड अध्ययन करते हैं। कवि रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये बताते हैं कि द वे, जिस तरह से अक्रो, एक कौवे ने, सूक डाउन ऑन मी, उस पेड़ की शाखाओं को हिला करके, द डस्ट ऑफ स्नो, वो जो धूल के कण थे, अर्थात जो स्नो मीन्स बर्फ़ के जो कण थे, फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री, जब उस जहरीले पौधे हेमलॉक से गिराए, हैज़ गिवन माई हार्ट, उसने मेरे हृदय को चेंज कर दिया, परिवर्तित कर दिया, बदल दिया, ए चेंज ऑफ मूड। और उन धूल के कणों से, अर्थात बर्फ़ के कणों से गिरने से कवि का मूड एकदम बदल जाता है, उसकी मनोदशा परिवर्तित हो जाती है, और उस छोटे से क्षण ने, उस छोटे से पल ने, और उस तुच्छ कार्य के माध्यम से भी कवि ने अपने आप को बचा लिया, और उस क्षण ने एंड सेव्ड सम पार्ट, और उसके दिन का कुछ हिस्सा बचा लिया, ऑफ अ डे, दिन का, जिसको उसने, कवि कहता है आई हैड रूड, जिसको मैंने पछतावे में व्यर्थ में गंवा दिया था, शेष दिन को उसने बचा लिया। धन्यवाद।